परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। परिवार में सदस्यों के जीवन मूल्यों की शिक्षा, आचार व्यवहार, संस्कार, आध्यात्मिकता की ओर उन्नति, धर्म कर्म, परंपराएं, कुल की प्राचीन परंपराओं का ध्यान रखना, इन सब का उत्तरदायित्व परिवार के वयोवृद्ध बुजुर्ग लोगों का होता है। ये जिम्मेदारी उन्हीं के पास होती है। लेकिन यदि उन्हीं बुजुर्ग लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाए, उनका अपमान किया जाए, तो वे क्या इस उत्तरदायित्व में इस जिम्मेदारी को ठीक से निभा पाएंगे? इसके लिए हम उदाहरण के रूप में 3 पीढ़ियों को लेते हैं। एक व्यक्ति जिसका एक छोटा बच्चा है और एक वृद्ध पिता है। तो उस वृद्ध पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने पुत्र और उस पुत्र के भी उस छोटे पुत्र, उन दोनों को अपने संस्कार प्रदान करे, अपनी परंपराओं से अवगत करवाए, अपने धर्म कर्म के कार्यों की ओर अग्रसर करे, आचार व्यवहार की शिक्षा दे। लेकिन क्या उन दोनों का उस वयोवृद्ध, उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं? इसमें सबसे अधिक जिम्मेदारी यदि किसी की है तो वो है उस युवा व्यक्ति की। उसकी जिम्मेदारी अपने से आगे वाली पीढ़ी के लिए भी है और अपने से पीछे वाली पीढ़ी के लिए भी। यदि वो युवा व्यक्ति अपने उस छोटे बच्चे के सामने अपने वृद्ध पिता का आदर सम्मान करे, चरण स्पर्श करे, प्रणाम करे, तो वो छोटा बच्चा भी अपने पिता को भी प्रणाम करेगा और अपने दादा को भी। लेकिन वही युवा व्यक्ति अगर अपने उस छोटे बच्चे के सामने अपने वृद्ध पिता का अपमान करे, उनकी हर बात पर कटाक्ष करे, उनकी हर बात को काटे, उनके साथ बुरा व्यवहार करे, तो वो छोटा बच्चा भी आगे चलकर वही कार्य करेगा। वो अपने पिता के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा और अपने दादा के साथ भी। क्योंकि छोटे बच्चे को जैसा माहौल मिलता है, जैसे माहौल में छोटा बालक रहता है, वैसा ही वो बन जाता है। अब बात करते हैं बड़े बुजुर्गों के साथ किए गए अपमान की। बड़े बुजुर्गों के साथ किया गया अपमान उनके लिए मृत्यु के समान है। यदि कोई व्यक्ति उनका अपमान करता है, उनके साथ बुरा व्यवहार करता है, हर बात पर उनके साथ लड़ता है, उनकी हर बात पर कटाक्ष करता है, उनकी बातों को काटता है, तो ये उनके लिए मृत्यु के समान है। उनके साथ बुरा व्यवहार करना, कटाक्ष करना और उनका वध करना, उनकी हत्या कर देना, उन्हें मार देना बराबर है। अब हमें विचार करने की आवश्यकता है कि हमने कितनी बार अपने बड़े बुजुर्गों को इस प्रकार अपमानित करके कितनी बार उनकी हत्या की होगी, और यदि नहीं की तो जीवन की कुछ सार्थकता है। इसके लिए यदि हम अपने प्राचीन समय की बातों को याद करें तो भगवान राम, जिन्होंने अपने पिता के वचन के लिए राज्य के सुख को त्याग दिया और 14 वर्षों के वनवास को स्वीकार कर लिया, अपने पिता के सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने 14 वर्षों तक वनवास धारण किया। और हम अपने बुजुर्गों के साथ बात करने में कितने कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं। क्या हमें कुछ शिक्षा लेने की जरूरत नहीं? इसी के साथ हम भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता के पहले अध्याय के 40वें श्लोक में अर्जुन भी इसी बारे में कुछ बात कर रहे हैं। अर्जुन जब अपने सामने की सेना में वयोवृद्ध भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को खड़ा देखते हैं तो वे कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, ये तो मेरे अपने हैं और ये वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। और भीष्म पितामह जो कुरुवंश के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति पितामह हैं और द्रोणाचार्य जो गुरु हैं, इन दोनों के साथ युद्ध करने के लिए शस्त्र उठाना भी इनकी हत्या कर देने के बराबर है, इनकी हत्या का पाप लगेगा। ऐसे वचन अर्जुन कह रहे हैं
और अर्जुन कहते हैं कि यदि परिवार के कुल के वयोवृद्ध लोगों की हत्या कर दी जाए तो संपूर्ण कुल का विनाश हो जाएगा। और भगवत गीता के पहले अध्याय के 40वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कुलक्षये प्रणशन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्सन्नम धर्मो भी भवत्योत। अर्जुन यह कह रहे हैं कि कुलक्षये प्रणशन्ति, यदि कुल का विनाश हो गया, कुल के विनाश से यहाँ तात्पर्य है कि यदि परिवार के बड़े बुजुर्गों की हत्या कर दी जाए, उनका वध कर दिया जाए, उनका विनाश हो गया, तो परिवार में कोई संस्कार प्रदान करने वाला नहीं बचेगा। आगे की पीढ़ियों को संस्कार कैसे प्राप्त होंगे? और उन्हें संस्कार नहीं मिलेंगे, कुल धर्म नहीं प्राप्त होगा, परंपराओं का ज्ञान नहीं होगा, तो स्वतः ही कुल का विनाश निश्चित है। कुलक्षय प्रणशन्ति कुल धर्मा सनातना, कुल का नाश होने से कुल के धर्म का नाश हो जाएगा, कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। और इसके बाद अर्जुन कहते हैं कि यदि कुल का धर्म नष्ट हो गया, धर्मे नष्टे कुलम, तो शेष बचे कुल में अधर्म ही अधर्म रह जाएगा। शेष बचे कुल के लोग अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। और यहां पर अर्जुन सीधा सा संकेत करते हैं कि परिवार के वयोवृद्ध लोगों का सम्मान करना तो ठीक है, लेकिन उनका अपमान करना, उनके साथ बुरा व्यवहार करना और उनके प्रति शस्त्र उठाना कितना बड़ा पाप है। भले ही अर्जुन यहाँ पर मोह में आसक्त वचन कह रहे हैं, परंतु अर्जुन की बातें पारिवारिक दृष्टि से, वर्णाश्रम व्यवस्था की दृष्टि से बिल्कुल उचित, लौकिक दृष्टि में बिल्कुल सटीक और सही बातें अर्जुन कह रहे हैं कि यदि परिवार के वृद्धजनों का आदर परिवार में नहीं है तो परिवार में आने वाली नई पीढ़ी उन्हीं को देखकर उसी प्रकार आचरण करेगी, जो परिवार के लिए, कुल के लिए बिल्कुल विनाशकारी सिद्ध होगा। इसलिए हमें भगवत गीता के इस श्लोक से भी कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आदर प्रथम बात है।